हेलो एवरीवन, आज हम इस पैंट का नाप लेकर इसकी कटिंग करेंगे और ड्राफ्टिंग भी करेंगे। इसमें देखिए पूरे बेल्ट में इलास्टिक है और बीच में मैनी भी लगेगी। ठीक है, इसमें नहीं लगी हुई है, लेकिन हम ड्राफ्टिंग करते समय जो नया पैंट बना रहे हैं उसमें लगाएंगे। पैंट का नाप लेने के लिए हमने इस तरीके से फ्रंट वाले साइड को ऊपर रखते हुए एक पैर को ऐसे बिछा लिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें मैंने देखिए एक कागज़ में आप हल्का सा पैंट ड्रॉ कर लीजिए ताकि अपन मेज़रमेंट लेने में आसानी रहे, क्योंकि अपन लिखते हैं तो अपन भूल जाते हैं कि कहाँ क्या था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ही स्केच बना लेंगे हल्का सा पैंट का। ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक है, और बीच में जो लाइन खींची है वो नी की है। ठीक है, बैक थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमने उसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लिया है। ये पूरी लंबाई रहेगी। ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर से तो अपन सबसे पहले लंबाई मेज़र कर लेते हैं। ये म्यानी के लिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो लटकन का शेप आ रहा है सीट का, ये अपन ने मेज़र कर लिया। ये कितना आ रहा है, जैसे कि 12.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये नी की लाइन, 2 लाइनें खींची हैं, उसमें से ये सेकंड है नी की लाइन। नी लेंथ अपन ने काउंट कर ली। अभी मैं लेंथ मेज़र कर रही हूँ। ठीक है, नी लेंथ मेज़र कर ली और ये फुल लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये मैंने नीचे की साइड फुल लेंथ लिख ली। लेंथ अपनी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, उसका राउंड लेंगे। ये जो सीम लाइन दिख रही है ना आपको, जहाँ से सिलाई हुई है, वहाँ तक अभी फ्रंट का नापना है, तो हमने उसका आधे में नाप लिख लिया है। अब नी का भी मैं राउंड नाप लेती हूँ। अब हमको आधा आधा ही नोट डाउन करना है और बॉटम भी हम आधा लिख लेते हैं। ठीक है, जिस जगह से अपन ने लेंथ ली थी उसी जगह का अपन ने हाफ में फ्रंट के लिए राउंड ले लिया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ऊपर की जो इलास्टिक के लिए अपन फैब्रिक लेंगे वो कितना लेना है, ऐसे खींचते हुए वो लेते हैं। ठीक है, ये भी जैसे 12 ही आ रहा है तो हम 12 ही ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीम जहाँ से सिलाई लगी हुई है वहाँ तक। ठीक है, 12.5 आ रही थी, अपन ने 12.5 ले ली। अब जब थाई का राउंड लेते हैं तो वो हम पूरा फुल ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड पॉइंट तक, बैक को भी काउंट करते हुए। जैसे कितना आ रहा है, ये इसका अपन ने जस्ट डबल किया तो कितना आ गया, 29। तो हम पूरा राउंड का नाप ले लेते हैं। ठीक है, ये थाई राउंड हो गया। अब यहाँ से देखिए नी को भी हम पूरा बैक को मिलाते हुए हमने कितना लिया, ठीक है, पूरा बराबर 11 आ रहा है, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब नीचे भी हम बॉटम पूरा बैक को काउंट करते हुए फुल ले लेंगे हाफ में और उसका डबल कर देंगे। ठीक है, ये सारे मेज़रमेंट मैंने लिख लिए हैं। अब इसके हिसाब से ही मैं ड्राफ्टिंग लगाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ लिखा है। ये ड्राफ्ट लगा दिया, फ्रंट का फ्रंट में नाप लगा दिया, बैक का अपन ने काउंट करके उसका जस्ट डबल करके भी मैंने साइड में लिख लिया। अब लटकन की बारी आती है। ये जो सीम रहती है ना, यहाँ से हमको पकड़ना है और इस तरीके से फ्रंट और बैक को अलग अलग करना है, ताकि हमें पता लग जाएगा कि बैक को अपन को कितना बैक साइड से ऊपर करना है। ठीक है, फ्रंट की लटकन देखिए पहले अपन काउंट कर लेते हैं। ये सीट का मेज़रमेंट है। अब इसी को ही मैं ऊपर रख के कर रही हूँ 12.5 से पूरी टोटल, तो कितनी आ रही है, 29 अप्रॉक्स आ रही। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सीट हो गई। जब अपन शेप देंगे ना तब इसकी यूज़ में अपन इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, अब ये मेज़रमेंट तो कंप्लीट हो गया है। इलास्टिक और मेज़र कर लेते हैं कि कितनी आनी है। इलास्टिक हमें लेनी है जैसे 14। ठीक है, 14 का जस्ट डबल 28। ठीक है, तो इलास्टिक अपन फिक्स अपन को 28 आनी चाहिए, तो 1 इंच अपन ज़्यादा ले लेंगे सिलाई में दबाने के लिए। ओके, मेज़रमेंट अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जितनी भी फैब्रिक की लंबाई है, पैंट की लंबाई है, उसमें हम 4 इंच प्लस लेते हुए एक लाइन अस्तर को निकाल लेते हैं। ये फैब्रिक अभी हम कट कर लेंगे बाद में, पहले हम अस्तर पे निशान लगाते हैं और उसको कट करते हैं। अब ये जो अभी अपने कटा है फ्रंट वाले पार्ट के लिए, उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे भी अपन
फैब्रिक बिछा लेंगे। अब ये देखिए बैक हमेशा 2 इंच ऊपर होता है, इसीलिए हम ऊपर की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। नीचे के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बॉटम के लिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आधा इंच का मार्जिन लेते हैं ऊपर और साइड, दोनों साइड। अब यहाँ से हमने कितना लिया था, ये 12.5 लिया था, ठीक है। तो ये हम 12.5 यहाँ से ले लेते हैं और थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं आधा इंच का। नीचे की जो लटकन की लंबाई थी वो लगाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो देखिए जब मैं नाप ले रही हूँ इसका मैं सेंटर लगाती हूँ, ठीक है। ये सेंटर पे लाइन खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट का ऊपर रखेंगे। जिससे 1.25 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी तो वो लाइन ऊपर रख देंगे। ये थाई राउंड, थाई की लेंथ लगाई, नी की लेंथ लगाई और ये बॉटम, ठीक है। बॉटम की लंबाई जितनी फुल लेंथ रहती है वो नीचे लगा दिया। इस तरीके से हमने लेंथ में मार्किंग कर ली है। अब हम राउंड का मार्किंग करेंगे। अभी हम फ्रंट जो सबसे पहले नापा था ना वो अपन ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से 12.5 आ रहा था, फिर अब जो यहाँ समझने वाली बात है, जितना नी राउंड आ रहा था उसको सेंटर से आधा इधर आधा इधर, ठीक है। जैसे बॉटम में भी आधा इधर आधा इधर, सेंटर लाइन से दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब हम सभी को मिला देते हैं सारे पॉइंट्स को। देखिए मैं मार्जिन भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि हमने फिक्स नापा था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, आधा आधा इंच का मार्जिन ले रहे हैं। सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से, जिस तरीके से हम मिला रहे हैं वैसे आप जॉइंट कर दीजिए। यहाँ पे आप शेप दे दीजिए, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नीचे के लिए, बॉटम के लिए एक्स्ट्रा में तिरछा आप मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए समझने वाली बात है, इसमें हम थाई राउंड किस तरीके से लेंगे। जिस तरीके से मैं इंच टेप को रख रही हूँ, थाई राउंड जैसा डबल में जैसा अपन ने लिया था ना, काउंट किया था उतना, जैसे 29 आ रहा था इस तरीके से इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से 1-1 इंच मार्किंग, आधा इंच का मार्किंग, ठीक है। इसको भी हम ऐसे राउंड करते हुए ले लेते हैं। इन सभी में मैंने क्या किया है, जो पूरा राउंड कवर है उसको कवर किया है और आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है। सारे पीसेस को हम जॉइंट कर देते हैं। अब ये नाप रही हूँ मैं ताकि वो लाइन कहाँ तक आएगी। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। बैक भी 2 इंच ऊपर जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब कटिंग करते हैं। कटिंग करिए, देखिए किस तरीके से कटिंग हो रही है। पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। ये तो फ्रंट और बैक बोथ एक साइड इसी लाइन पे ही कट जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब बैक कट कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर इस तरीके से, इसमें हमने मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, इसीलिए अब हमें अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए फैब्रिक आ नहीं रहा था तो हमने थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगाएंगे। जो नीचे की साइड निशान लगा हुआ है उसी को ही हम ऊपर इस जॉइंट में भी लगा देते हैं। अस्तर की विड्थ कम रहती है तो कभी कभी जॉइंट आ जाता है, और यदि आपको जॉइंट नहीं चाहिए तो फिर खोल करके ड्राफ्टिंग होगी। पहले फ्रंट की ड्राफ्टिंग फिर बैक की ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें हम और जैसे नॉचेस लगा देते हैं, ठीक है। अब हम फ्रंट करेंगे। 2 पीस को उठा करके ये जो आगे का फ्रंट का निशान लगाया हुआ है उसको हम कट करेंगे। ये जो सेंटर का पॉइंट है इसमें हमें डार्ट लगानी पड़ेगी। फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फ्रंट में डार्ट लगेगी सेंटर में। नॉचेस लगा देते हैं ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे, एक जैसा फोल्ड हो, ठीक है। इसको अलग करते हैं और ये बैक पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट अपन लगाएंगे ये ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैंने अपर और लोअर डाउन का मार्किंग कर ली है। फोल्ड भी कट कर लीजिए। ये इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी।
अब अस्तर कट गया है। अब फैब्रिक में हम अस्तर को रख कर फैब्रिक कट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ डबल में बिछाया है। अभी फ्रंट अलग निकालेंगे, बैक अलग निकालेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट का जो पार्ट अपन ने कट किया था वो रखते हैं इस तरीके से बिल्कुल सीधी। जो आपकी सेंटर की स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, उसी लाइन में ही आप फैब्रिक की लेंथ रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप आड़ा टेढ़ा कर लो तो फिर उसकी अच्छे से बन नहीं पाता है। अब हम म्यानी भी निकाल लेते हैं। म्यानी निकालने के लिए जस्ट इसको ट्रायंगल शेप में कट करना है, जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग, और इसको फोल्ड करते हुए सेंटर से कट कर लीजिए। इसके लिए भी हम फैब्रिक ले लेते हैं और फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। अब हमें कंटिन्यू में बेल्ट लगाना है, इसीलिए हम जितनी इलास्टिक रहती है, जैसे 1.25 इंच की हमने इलास्टिक ली है, तो फैब्रिक को हम 1.25 2.5 और प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। आप 4 इंच मार्जिन ले लीजिए और उसके बाद फिर 4 इंच का बेल्ट के लिए फैब्रिक, और लंबाई जितनी थोड़ी सी बड़ी करते हुए आप ये फैब्रिक मैंने इलास्टिक के लिए निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। 1 पॉकेट लगाना है हमें राइट साइड पे। उसके लिए ये लंबाई ले ली हमने। आप 11 या 12 इंच की लंबाई ले सकते हो, और विड्थ जितनी अकॉर्डिंग आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने कंटिन्यू में कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने म्यानी कच्ची कर ली है। अब जैसे जैसे मैं स्टिचिंग करते जाती हूँ आप वैसे वैसे देखते जाइए और करते जाइए।